दोस्तों दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं और दिल्ली वालों के सामने कई सारे मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शंस में। इसी तरह का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है इलीगल माइग्रेंट्स का, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। इस वजह से आपने देखा होगा कि एक ड्राइव भी चलाई गई है या चल रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, बांग्लादेश से जो आए हैं, जो आपका म्यांमार से आए हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इन्हें डिपोर्ट किया जाए। ऐसे में एक रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है जेएनयू ने। 114 पन्नों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से, ये क्या कर रहे हैं, ये दिल्ली की जो रिलीजियस कंपोजिशन है, जो दिल्ली की डेमोग्राफी है, इसको बदल रहे हैं। दिल्ली का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दिल्ली का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है, इसको बदल रहे हैं। और अल्टीमेटली जो पोल प्रोसेस है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, इसको भी ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है ये इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई हैं, चाहे हम ओवर क्राउडिंग की बात कर लें दिल्ली में हम अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन की बात कर लें, नेटवर्क बना हुआ है जिसके थ्रू ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये कुछ पैसे देके आसानी से फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवा लेते हैं और अल्टीमेटली जो है रजिस्टर भी कर लेते हैं खुद को पब्लिक सर्विसेज में। और कैसे ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये एक नेटवर्क चला रहे हैं जिससे दिल्ली में क्राइम रेट्स भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो रिपोर्ट में जो भी डेटा बताया गया है, जो भी चीजें बताई गई हैं, आज मैं जो है आपको डिस्कस करने वाला हूं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय द 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो इलीगल माइग्रेशन चेंजिंग दिल्लीज डेमोग्राफी अंडरमाइनिंग पोल प्रोसेस, ये जेएनयू की रिपोर्ट का कहना है। जेएनयू की रिपोर्ट की बात करें, मैंने आपसे बताया कि 114 पन्नों की रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि ये जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम म्यांमार, ये क्या कर रहे हैं, रिलीजियस कॉम्पोजिशन बदल रहा है, जिससे ये देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें एक नोटेबल इंक्रीज आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और जिससे अल्टीमेटली दिल्ली का सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक लैंडस्केप, ये तीनों ही जो बदल रहे हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनसे रिलेटेड एसोसिएट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इन माइग्रेंट्स को या इलीगल माइग्रेंट्स, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स रहता है, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स ये एक्वायर कर लेते हैं, तो ये रजिस्टर खुद को कर लेते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि बड़ी आसानी से एक नेटवर्क बन जाता है जिसके थ्रू ये जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये दिल्ली में इन्फ्लक्स कर जाते हैं। जिससे हो क्या रहा है कि दिल्ली का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और जो लीगल प्रोसेस है, दोनों को ही ये इंपैक्ट करते हैं। अब क्या क्या फाइंडिंग्स बताई गई, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं ये रिलीजियस कंपोजिशन को बदल रहे हैं, एक नोटेबल इंक्रीज देखा जा रहा है स्पेशली मुस्लिम पॉपुलेशन में, जिससे जो सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है दिल्ली का ना, ये भैया चेंज हो रहा है। देखो ऑलरेडी क्या है ना कि कई सारी स्कीम्स चलती है, अब ऐसे में सरकार की कई सारी सोशल स्कीम्स चलती है, अब ऐसे में ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं ये इस सोशल स्कीम का फायदा उठाते हैं, ठीक है, सोशल स्कीम का फायदा उठाते हैं। ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हम दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री हैं। अब ऐसे में ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो अगर इन स्कीम को यूटिलाइज करने लगेंगे, इसको एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, तो जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं, जो एक्चुअल भारत के सिटीजन्स हैं, उनको वो प्रॉपर जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल पाते हैं। अल्टीमेटली पब्लिक सर्विसेज पर भी स्ट्रेन आता है। और ये सारी चीजें जो हैं ये बताई गई हैं। और अल्टीमेटली बोला गया है कि जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिल रहा है इन इलीगल माइग्रेंट्स को, चाहे हम बांग्लादेश की बात कर लें, बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेंट्स, या हम रोहिंग्या क्राइसिस की बात कर लें, इससे जो इन्फ्लक्स हुआ है ना, इसमें और तेजी आई है। अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, इससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ेगी, तो अर्बन एक्सपेंशन होगा, लेकिन ये अनप्लान्ड तरीके से होगा। इस वजह से आप देखते हो कि दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश, मतलब अगर आधे घंटे भी बारिश होती है ना, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है जैसे कि बाढ़ आ गया दिल्ली में, ठीक है, रोड्स वगैरह में इतनी पानी भर जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेंशन हो रहा है वो अनप्लान्ड तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है बताई गई। स्पेशली अब क्या हो रहा है कि ये जो माइग्रेंट्स आते हैं ना, ये भी किस में इन्वॉल्व होते हैं, अब ये जॉब्स में इन्वॉल्व होंगे, भाई यहाँ पे आए जॉब्स तो चाहिए। तो क्या होता है, मोस्टली जो माइग्रेंट्स आते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम म्यांमार, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर या डोमेस्टिक हेल्प में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऑलरेडी इस सेक्टर में काफी वर्कर्स हैं। तो अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं वो भी जब इस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन बन जाता है। अब किसी भी सेक्टर में जहां पर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा भाई, जो वेजेस हैं, जो सैलरीज है वो अल्टीमेटली कम हो जाएंगी, ठीक है, जो वेजेस हैं, जो सैलरीज है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी। प्लस ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं ये क्या करते हैं, ये अनऑथराइज सेटलमेंट्स बना लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रोड्स तक इनके जो हैं वो जो अनऑथराइज कॉलोनी रहती है, सेटलमेंट रहती है, वो चली जाती है, ठीक है, वो एक्सटेंड कर जाती है। इससे क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग होती है,
अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन होता है, और जो दिल्ली की पब्लिक सर्विसेज चल रही है, जो दिल्ली की जो सोशल स्कीम्स चल रही है सरकार के द्वारा, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वाटर पर हो, इलेक्ट्रिसिटी पर हो, हेल्थ केयर पर हो, एजुकेशन पर हो, इन पर स्ट्रेन आता है, इन पर दबाव आता है, और अल्टीमेटली जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उन तक ये फायदा पहुंच ही नहीं पाता। इसी वजह से इस बार दिल्ली में ये जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन का मुद्दा है ना, वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। और एक और पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये बना है कि ये जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, चाहे हम पानी पर बात कर लें, हम शिक्षा पर बात कर लें, क्या ये रिफ्यूजीज को देनी चाहिए, क्या ये इन माइग्रेंट्स को देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उन तक ये सर्विसेज नहीं पहुंच पाती है। इस रिपोर्ट को भी, इस चीज को भी इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है, और ये भी बताया इस रिपोर्ट ने कि 2017 में जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, इसके बाद से देख रहे हैं कि ये जो रोहिंग्याज की इलीगल माइग्रेशन की पॉपुलेशन है बड़ी तेजी से और ठीक ठाक अमाउंट में दिल्ली में सेटल हो रही है। अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है भैया, ये इंटर कैसे कर जाते हैं इतनी आसानी से? अब एक नेटवर्क बना हुआ है, इन नेटवर्क में आपको ब्रोकर्स देखने को मिल जाएंगे, एजेंट्स देखने को मिल जाएंगे, और कहीं जगह आपको रिलीजियस प्रीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन सबको पैसे देते हैं, और जिसके बदले ये जो एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, क्या करते हैं, बड़ी आसानी से फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, बस बड़ी आसानी से फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। और अब जब इनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स होता है तो फिर ये वोटिंग के लिए खुद को रजिस्टर भी कर लेते हैं, ठीक है, वोटिंग के लिए खुद को रजिस्टर भी कर लेते हैं। और ये सारी वार्निंग जो है इस रिपोर्ट में दी गई है कि किस तरीके से नेटवर्क चल रहा है। एंड अल्टीमेटली जब इतने ज्यादा माइग्रेंट्स आ जाते हैं तो दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर लोड आता है, ठीक है। उसके साथ अब क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आ रही, लीगल माइग्रेंट्स बन रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो स्लम एरियाज होते हैं ना, ये बढ़ते चले जाते हैं, ये एक्सपैंड करते चले जाते हैं। एंड इसी वजह से आप देखते होंगे कि सरकार कई बार इस तरीके के अनऑथराइज सेटलमेंट्स को जो है हटाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कई बार क्या होता है कि प्रोटेस्ट होने लगता है यहां पर, ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक अमाउंट में जो है ये जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं सेटल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है रिपोर्ट में मेंशन करी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, सारा A to Z आपको रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि अब ये रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में कई सारी सोशल स्कीम्स चल रही है, कई सारी सब्सिडीज चल रही है, जिससे क्या हो रहा है कि बड़ी आसानी से जो इलीगल माइग्रेंट्स है ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से डिबेट भी चल रही है कि ये जो सोशल सर्विसेज की जो स्कीम्स चल रही है, क्या ये रेफ्यूजीज को देनी चाहिए, क्या जो भारत के नागरिक नहीं है, जो भारत के सिटीजन्स नहीं है, जो दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या ये देनी चाहिए, क्या ये सब्सिडीज देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इस पर कुछ जो सरकार के क्रिटिक्स है उनका ये कहना है कि इन सब से क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि जो सरकार के क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि इन सब सोशल स्कीम से, इन सब सब्सिडीज से क्या हो रहा है कि और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है ना, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ यार, मैं एक बार अगर एंटर कर जाऊंगा तो जो सोशल स्कीम्स है मैं उसमें एनरोल कर लाऊंगा, तो मेरे को आसानी से जो भी सरकार की जो स्कीम चल रही है मैं उसमें एनरोल हो जाऊंगा, तो मेरा आराम से, चाहे वाटर की बात कर लें, हेल्थ केयर की बात कर लें, आराम से जो है मेरा गुजारा चल जाएगा। तो इस पर भी इस रिपोर्ट ने बोला है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि ये जो अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स हैं इनका नंबर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि फ्यूचर में भी अगर इस तरीके से चीजें प्रोवाइड करती जाएंगी विदाउट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, चीजें नहीं देखी जाएंगी, तो ये फ्यूचर में और माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट, और इलीगल माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इलीगल जो माइग्रेंट्स है वो दिल्ली आ सकते हैं। ये सारी चीजें बताएंगे। दिल्ली एट रिस्क अट्रैक्टिंग मोर इलीगल माइग्रेंट्स बिकॉज ये सारी जो स्कीम्स हैं, जो सब्सिडीज हैं, ये रन कर रही हैं, और इसका जो फायदा है, जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज है, शायद वहां तक नहीं पहुंचता, और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब देखिए, जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं ये अपना क्रिमिनल नेटवर्क्स भी बना लेते हैं। इस वजह से आप देख रहे हो कि भारत में जो अर्बन सिटीज है, यहां पर अर्बन क्राइम्स बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब ये जो नेटवर्क बनता है ना अर्बन क्राइम्स का, ये क्या रिलेट करता है, अब हम देखते हैं कि स्मगलिंग बढ़ने लगती है, ठीक है। ये जो जस्ट अ सेकंड, ये जो अर्बन क्राइम से बढ़ रहा है, इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि स्मगलिंग के केसेस बढ़ने लगते हैं, डॉक्यूमेंट फ्रोजरी होने लगती है, और इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होने लगती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। और इससे क्या होता है कि जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं, अब क्योंकि जो इलीगल है माइग्रेंट्स ये आते जा रहे हैं, तो इससे इनका जो क्रिमिनल नेटवर्क है ना, ये और मजबूत होता चला जाता है। एंड अल्टीमेटली इलीगल एक्टिविटीज आप देख रहे हो शहर में बढ़ रही है। प्लस ये मैंने आपको बताया कि इस रिपोर्ट में इस बार पे कई बार कहा गया है कि जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है इन माइग्रेंट्स के आने की वजह से बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, जिससे दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली की पॉपुलेशन इंपैक्ट हो रही है, एंड अल्टीमेटली जो पोल प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, वो भी इंपैक्ट कर रहा है। क्योंकि ये इलीगल माइग्रेंट्स भारत के सिटीजन्स नहीं है, तो किस तरीके से, जब ये सिटीजन्स ही नहीं है, जब ये
फेक तरीके से एंटर किए हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो क्यों, किस तरीके से ये जो हैं भारत के इलेक्शंस को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में सारी चीजें बताई गई हैं। बाकी आपकी क्या राय है, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से, अपनी आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा से शेयर करेगा सो दैट जितने भी भारतीय हैं उन सबको ये जो इशू चल रहा है, जो इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश, ये सबको पता चल सके। तो वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।